हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज हम लोग समझेंगे आज का न्यू टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों के फाइनल एग्जाम या फिर पीटी एग्जाम या पीरियोडिक टेस्ट में बहुत काम आने वाला है। ये आपका एसएसटी का टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप और महासागर यानी ओशियन के बारे में। अगर ये चीज़ आप लोग आज अच्छे से समझ लेते तो आपको 5 मार्क दिला जाएगा आपके एसएसटी के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में। सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो है हम लोग का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जिसे हम लोग एशिया कहते हैं। एशिया जो है ये यहाँ तक आता है। एशिया ये हो गया एशिया का पार्ट। इसी के अंदर हम लोग का इंडिया जो है आता है। दूसरा कॉन्टिनेंट जो है वो है यूरोप। ये जो है यहाँ से ऐसे कट जाता है एशिया के थ्रू। तीसरा हम लोग को जानना है दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आता है उसे हम लोग कहते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। फिर उसके बाद हम लोग को जानना है चौथा कॉन्टिनेंट के बारे में। चौथा कॉन्टिनेंट आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। पांचवा हो गया आपका साउथ अमेरिका। फिर इधर एक ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यही है। और इधर एक अंटार्कटिका, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हर वक्त बर्फ ही गिरी रहती है। चलिए अब इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हो गया आपका अफ्रीका। ये दोनों मैंने पहले से ही करके रखा है, एग्जाम में ये बहुत काम का चीज़ है। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। और ये हो गया आपका अंटार्कटिका। और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम लोगों ने महाद्वीप के बारे में तो समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे ओशियन यानी महासागर के बारे में। दुनिया में 5 महासागर है। सबसे पहला महासागर अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो है वो एस शेप का ओशियन है। देखिए वो इस तरीक़ा से यहाँ से ऐसे एस शेप बनाता है। इसका एग्जाम में ये भी पूछता है, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है एस शेप ओशियन कौन सा है। तो ये हो गया अटलांटिक ओशियन, जो कि आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका यूरोप के बीच में आता है, एस शेप का बनाता है। ये हो गया आपका कौन सा ओशियन, अटलांटिक। सेकेंड हम लोग को जानना है इंडियन ओशियन के बारे में। ये एकमात्र ओशियन है जो कि हमारे भारत देश के नाम पे बना, हिंद महासागर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो कि भारत के जस्ट निचली तट से बस नीचे में है, इंडियन ओशियन। ये 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। 200 नॉटिकल माइल यानी यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक ये इंडियन ओशियन फैला हुआ है। फिर उसके बाद आता है आपका पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि ये इस साइड भी है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो वो कैसे और क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। पैसिफिक ओशियन इधर भी है वही चीज़। तो ये देखिए ग्लोब जो है, ग्लोब यानी हम लोग का जो अर्थ जो है वो आपका गोल है, ना कि चिपटा है। तो अगर आपका ऐसे करके मुड़ता है, ऐसे गोल अगर आप मुड़ाइएगा, क्योंकि ये तो गोल है, तो ये दोनों आकर के ऐसे यहाँ पे मिलेगा। इस कारण ये दोनों साइड है। लेकिन इसको हम लोग मैप में तो इसको नहीं दर्शा सकते, इस कारण ये 2 जगह दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है मैप और प्लॉटिंग करने के लिए, तो आपको यहाँ 2 साइड देना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड है। पैसिफिक ओशियन। फिर आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक सर्कल यानी नॉर्थ पोल ऊपर है, तो आर्कटिक आपका आप लोग ने पढ़ा होगा, आर्कटिक भी जो है नॉर्थ पोल के साइड है। तो आर्कटिक ओशियन भी आपका इस साइड होना चाहिए। हाँ, तो इसे अब हम लोग गिन लेते हैं कितना ओशियन हुआ। ये देखिए एक यहाँ पैसिफिक ओशियन, दूसरा ये, लेकिन ये 2 अलग अलग ओशियन नहीं है, एक ही, इसको हम लोग एक ही में काउंट करेंगे। तो ये एक और फिर उसके बाद देखिए इंडियन ओशियन, ये एकमात्र ओशियन हमारा प्रिय ओशियन। अभी उसका ये 4 ओशियन होता है टोटल। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए ज़रूर। थैंक यू।